ये कहानी नेथन की है जो एक नए अपार्टमेंट में जाता है जिसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकत होने लगती है। ऐसा क्या उसके साथ होता है, चलिए जानते हैं कहानी। अभी कुछ ही दिन पहले उसने एक नया अपार्टमेंट लिया था। पुराने अपार्टमेंट में जगह कम होने की वजह से उसे बहुत ही सारी दिक्कतें हुई और कुछ ही महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। उसने कई एजेंट्स के साथ मिलके अपने मनपसंद लोकेशन और बजट के अकॉर्डिंग एक अपार्टमेंट ढूंढा। एजेंसी के लोगों ने उसको फ्लैट दिखाया जिसमें 2 बेडरूम, एक हॉल था। नेथन को ये अपार्टमेंट बहुत ही पसंद आया था और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही उसके लिए हाँ कर दी। नेथन ने एजेंसी के लोगों को कहा कि मुझे कब इसके लिए एग्रीमेंट साइन करना है। एजेंसी के लोगों ने तुरंत ही पेपर निकाला और नेथन के सामने रख दिया कि आप अभी कर सकते हैं, बस अपना आईडी प्रूफ दीजिए और इस पेपर पे आप साइन। नेथन ने भी जस्ट पेपर्स को पढ़ा और तुरंत उसने साइन करके डिपॉजिट उनके हाथों में दे दी। नेथन को ये फ्लैट बहुत ही पसंद आया था, मानो उसको अपने पसंद की चीज मिल गई। पेपर साइन करने के बाद वो बैठा हुआ था, फ्लैट के इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो एकदम हॉल के आगे जाकर बाथरूम के बगल में था। नेथन कहता है कि ये दरवाजा तो मैंने खोल के ही नहीं देखा। वो एजेंसी के लोगों को कहता है। एजेंसी के लोग कहते हैं, ओह शायद वो कोई स्टोर रूम होगा। नेथन कहता है, शायद क्यों? शायद क्यों? नेथन पूछता है। एजेंसी के लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब से हमें ये फ्लैट मिला है तब से वो दरवाजा बंद ही है। मकान मालिक ने बताया था कि उस पे लगा ताला खराब हो गया है, इसलिए वो खोला नहीं जा सकता और ताला तोड़ने के चक्कर में उस दरवाजे को भी नुकसान हो सकता है, जिससे इस पूरे फ्लैट का शो बिगड़ सकता है। इसलिए हम लोगों ने भी उस ताले को खुलवाने की कोशिश नहीं की। आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना? एजेंसी के लोगों ने नेथन से पूछा। नेथन कहता है, नहीं नहीं, परेशानी क्या होगी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। पर नेथन की नजरें उसी दरवाजे पर टिकी हुई थी। नेथन मन ही मन सोच रहा था कि क्या फर्क पड़ता है, कोई छोटा सा रूम होगा, मुझे वैसे भी उसकी क्या जरूरत है। मुझे 2 रूम के बारे में बताया गया था और वो मुझे पसंद थे। खैर, आखिर सबने सब कुछ फाइनल कर लिया। उसके बाद एजेंसी के लोगों ने नेथन के हाथों में फ्लैट की चाबी दे दी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि नेथन को शक करने का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन इतने सस्ते में इतना अच्छा फ्लैट लेके नेथन खुश था। अगले 2 दिनों में ही उसने पुराने फ्लैट से अपना सारा सामान इस अपने नए फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था। पुराने फ्लैट के मकान मालिक ने नेथन को रोकने की बहुत कोशिश की। नेथन वहां नहीं रुकना चाहता था क्योंकि वो उसकी रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो चुका था। नए फ्लैट में आने के बाद शुरू के कुछ दिन नेथन को तो किचन सेट करने में ही लग गया। नेथन ने किचन के लिए बहुत सारा नया सामान लिया था और उन्हीं को सेट करने में लगा था। शुरू के 2-3 दिन में वो इतना बिजी था कि उसे उस बंद दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि बीच बीच में उसने उस लगे ताले को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। जिसके बाद नेथन ने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वो अपने काम में लगा हुआ था। आसपास के दूसरे लोग भी दिन भर अपने काम के चलते बाहर रहते थे या फिर रात को अपने अपने फ्लैट के अंदर। नेथन को आसपास कोई पड़ोसी भी नजर नहीं आया, सिवाय एक बुढ़िया के। पहले दिन जब नेथन सामान लेकर वहां आया तो बुढ़िया उसे बाहर हॉल में मिली थी। वो फ्लैट नंबर 307 का ताला खोल रही थी। नेथन उससे कहता है, हाय, मेरा नाम नेथन है। मैं अभी अभी यहाँ 304 में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं दूर से ही उसको बोल रहा था। नेथन सोच रहा था कि नई जगह है, आसपास के लोगों से कुछ जान पहचान कर ली जाए, लेकिन उस बुढ़िया ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। बस वो नेथन की तरफ देख रही थी और झट से अपने फ्लैट का ताला खोलकर अंदर घुस गई। नेथन को थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन नेथन ने सोचा कि बूढ़ी औरत है, शायद बात नहीं करना चाहती होगी। मैं उसके बारे में भूल गया। ओवरऑल नई जगह नेथन को बहुत बढ़िया लगी, सिवाय उस बूढ़ी औरत के। शुरू के 2 हफ्ते उसके अच्छे गुजरे। उसे वहां रहने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन फिर एक रात करीब 9 बजे नेथन ऑफिस से वापस आ रहा था और अपने दरवाजे पर पहुंच के बस उसने ताले की चाबी निकाली कि अचानक वो रुक गया। ताले में चाबी लगाने की आवाज होते ही नेथन को अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई तेजी से अंदर भाग रहा। कदमों की वो भारी आवाज एकदम से आई और फिर शांत हो गई। नेथन ताला खोलते खोलते वहीं रुक गया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि ये आवाज किसकी हो सकती है। नेथन ने दरवाजे पर कान लगा के सुनने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आवाज उसके फ्लैट के अंदर से आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। नेथन 1 मिनट वैसे ही बिना हिले खड़ा रहा। कोई आवाज नहीं आई और तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने कोई चीज जोर से फर्श पर रखी हो। और ये आवाज पक्का उसके फ्लैट के अंदर से आ रही थी। नेथन को अब कोई शक नहीं था। उसे लगा कि उसके घर में कोई था, लेकिन कौन। वो धीरे से दरवाजे के थोड़े पीछे हटा और उसी वक्त उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को बताता है कि मेरे घर में कोई घुस गया है, शायद कोई चोर है। पुलिस ने उसका पूरा एड्रेस नोट किया और ठीक 10 मिनट बाद 2 पुलिस वाले उसके फ्लोर पर पहुंच चुके थे। नेथन ने उनको बिना आवाज किए अपने फ्लैट की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने अपनी पिस्टल निकाली और एक झटके से घर के अंदर घुस गए। नेथन बाहर ही खड़ा था, ये सोचते हुए कि वो किसको पकड़ कर ले आएंगे। लेकिन करीब 5 मिनट बाद दोनों पुलिस वाले बाहर आ गए थे। उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा था। उन्होंने मुझसे हॉल के उस बंद दरवाजे के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है। पुलिस वालों ने कहा कि अंदर कोई नहीं था, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई हो। वो आवाज कहीं और से आई, क्योंकि आपके फ्लैट के अंदर कोई भी निशान नहीं था। सारे खिड़की दरवाजे अंदर से ही बंद थे। इतना कहकर वो 2 पुलिस वाले चले गए। लेकिन नेथन जानता था कि वो आवाज उसके फ्लैट के अंदर से ही आई थी और वो उसकी गलत फहमी नहीं हो सकती। वो तेजी से किसी के गिरने की आवाज उसने अपने फ्लैट के अंदर से ही सुनी थी। नेथन अंदर गया और खुद एक एक करके सारे खिड़की और दरवाजे को चेक किया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर थी, कोई भी गड़बड़ नहीं। नेथन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर नेथन उस बंद दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो गया। पता नहीं नेथन उस टाइम क्या सोच रहा, लेकिन वहां खड़े उसे ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा उसको अपनी तरफ खींच रहा है। पूरा फ्लैट खाली था, वहां कोई नहीं रहता था। लेकिन उस दरवाजे पर ताला क्यों था, वो नेथन को समझ नहीं आ रहा था। नेथन सोच में पड़ गया कि आखिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे कि ये दरवाजा बंद है और उसको मेरे को इसके बारे में नहीं बताया गया। नेथन ने उसके हैंडल को बहुत हिलाने की कोशिश की, लाते भी मारी, लेकिन वो दरवाजा जैसे चारों तरफ से वेल्ड किया हुआ था। नेथन सोचता है कि शायद वो पुलिस वाले सही थे, वो मेरा वहम ही था। आखिर में नेथन ने खाना खाया और वो लेट गया, लेकिन तब भी उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेटने से पहले उसने सारे खिड़की और दरवाजों को चेक किया और फिर लाइट बंद करके लेट गया। मन ही मन नेथन ने फैसला कर लिया कि ये घर मेरा है और यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा था। नेथन भी उस सब के बारे में भूल चुका था। फिर एक रात नेथन बेड पे लेटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था कि तभी एक झटके से उसकी आंख खुल गई। नेथन पसीने से पूरा भीगा हुआ था और गहरी सांसें ले रहा था। नेथन बहुत ज्यादा ही डर गया था और अंधेरे में ही अपने कमरे में इधर उधर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही डरावना सपना उसने देखा, लेकिन उसने कोई सपना भी नहीं देखा था। नेथन मन ही मन सोच रहा है कि मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ थी। और तभी एक हल्की सी आवाज उसके बेडरूम से बाहर से आ रही थी। ये आवाज थी दरवाजा बंद होने की। नेथन झट से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखता है, उसका दरवाजा बंद था। नेथन कुछ देर वैसे ही बैठा हुआ दरवाजे की तरफ देखा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। फिर नेथन धीरे धीरे उठता है और कमरे की दरवाजे की तरफ जाता है। बिना कदमों की आवाज किए दरवाजों के करीब पहुंच के वो कान लगा के सुनने लगता है। पहले उसे लगता है कि कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उसे वो आवाज सुनाई दी, बहुत ही हल्की हल्की, जैसे कोई नाखून से कुछ खरोच रहा हो। और वो आवाज अपने आप में बहुत ही अजीब सी थी, जैसे कोई जानबूझ करके खरोच रहा हो। 2 सेकंड के बाद वो आवाज रुक जाती, फिर 2 सेकंड बाद फिर वो आवाज आने लगती है, बार बार लगातार वही आवाज। और ये आवाज बिल्कुल दरवाजे के बाहर हॉल आ रही थी। बाहर कोई था और नेथन देखना चाहता था कि आखिर वो कौन था जो ऐसे दीवारों को खरोच रहा था।
नेथन धीरे से अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है। बाहर हॉल में अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन नेथन देखता है, ये क्या? वो आवाज और भी जोर जोर से आने लगी थी, और वो आवाज कहीं और से नहीं, उस मनहूस बंद दरवाजे से आ रही थी। नेथन आवाज के पीछा करने लगता है और बाहर हॉल में पहुंच जाता है। नेथन के हर बढ़ते कदम के साथ वो आवाज तेज होने लगती है। नेथन जैसे ही उस बंद दरवाजे के पास पहुंचता है और उस पर कान लगा के सुनने की कोशिश करता है, नेथन के दरवाजे पर कान लगाते ही वो आवाज बंद हो गई, जैसे कि कोई बीच में ही रुक गया हो। अब सब कुछ शांत था और वो खामोशी उस आवाज से भी ज्यादा डरा देने वाली थी। नेथन ने खुद को संभाला और धीरे धीरे सांस लेने लगा। नेथन को लग रहा था कि शायद वो आवाज फिर से आएगी, लेकिन नहीं आई। नेथन वहीं खड़ा था और फिर करीब 20 सेकंड बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि नेथन उछलकर दूर गिर पड़ता है। नेथन की तो जैसे जान ही निकल गई थी। दरवाजे के सामने पड़ा, उम्मीद कर रहा था कि वो दरवाजा खुलेगा और उसमें से उछलकर कोई उस पर झपट पड़ेगा, लेकिन तभी किसी ने फ्लैट के गेट पे नॉक किया। नेथन भाग के दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलता है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो गुस्से में नजर आ रहा था। वो आदमी कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? इतना शोर क्यों कर रहे हो? नेथन कहता है, यहाँ अंदर कोई है। मैंने उसे अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो आदमी कहता है, कोई है? कौन है? कहाँ? नेथन कहता है, मुझे नहीं पता, पर मेरे स्टोर रूम से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। नेथन हाँफते हुए कहता है। वो आदमी नेथन की तरफ देख रहा था, लेकिन उस आदमी के चेहरे पे अब गुस्सा नहीं था, बल्कि नेथन के लिए दया नजर आ रही थी। वो आदमी कहता है, वो आवाज आपके स्टोर रूम से आ रही थी। लगता है उन लोगों ने आपको बताया नहीं उसके बारे में। नेथन कहता है, बताया नहीं? क्या नहीं बताया? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? वो आदमी कहता है, कुछ नहीं, जरूर कोई चूहा होगा। नेथन कहता है, चूहा नहीं है वहां। चूहा कैसे हो सकता है? वो आदमी कहता है, हो सकता है, आपको पता नहीं, यहाँ बहुत से बड़े बड़े चूहे हैं। वो दीवार पर चलकर ऐसी आवाजें करते हैं जैसे आपने अभी सुनी। ये पंजे रगड़ने की आवाज है। नेथन कहता है, आप समझ नहीं रहे हैं, किसी ने उस दरवाजे पे अंदर से लात मारी थी। वो चूहा नहीं हो सकता। नेथन उस आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानो उस आदमी के दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रही थी। वो आदमी बार बार कह रहा था कि वो चूहा ही है, आप डरिए मत, एक बिल्ली पाल लो, वो उन चूहों को पकड़ के खा जाएगा, फिर आपको चूहों से डर नहीं लगेगा। वो आदमी नेथन का अजीब ही ढंग से मजाक उड़ा रहा था। नेथन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, वो चूहा नहीं था और मुझे चूहों से डर भी नहीं लगा। वो आदमी कहता है, अरे आप तो नाराज हो गए, मैं तो बस ये देखने के आया था कि कौन इतनी रात को उछल कूद कर रहा है। मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ, शोर से मेरी आंख खुल गई। चलिए अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट। और इतना कहते ही वो आदमी वहां से चला गया। नेथन को अब पता करना ही था कि उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है। अगले दिन नेथन एक मेंटेनेंस वाले को वहां बुलाता है उस दरवाजे को खुलवाने के लिए। नेथन सोचता है कि जो भी खर्चा उस दरवाजे को खोलने में आएगा वो खुद देगा, लेकिन वो दरवाजा वो खुलवा के रहेगा। कुछ ही देर बाद मेंटेनेंस वाला लड़का आ जाता है, कहता है, सर आपने कोई दरवाजा खुलवाने के लिए बुलाया था? नितिन कहता है, हाँ, अंदर आओ। नेथन सीधा उसको बंद दरवाजे के पास ले गया और कहता है, यही है वो दरवाजा जो बिल्कुल जाम हो चुका है, इसी को खोलना है। नेथन कहता है कि मैंने इसे कई बार खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चारों तरफ से वेल्ड हो रखा है, हिलता भी नहीं है। मेंटेनेंस वाले ने अपना टूल बॉक्स नीचे रखा और एक पेपर लेके उसने दरवाजे के नीचे सरका कर। मेंटेनेंस वाला कहता है कि सर ये वेल्ड नहीं हो सकता, ये देखो, ये पेपर इसके अंदर तक जा रहा है। नेथन कहता है, ओह ऐसा क्या, पता नहीं ये क्यों जाम हो रखा है। मेंटेनेंस वाला कहता है, कोई नहीं सर, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसे। नेथन कहता है, चाहे जैसे भी करके तुम मुझे ये दरवाजा खोल के दो, जो भी खर्चा आएगा मैं उस वो तुम्हें दूंगा। मेंटेनेंस वाला कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं देखता हूँ खोल के, नहीं खुला तो मैं तोड़ ही दूंगा इसे। नेथन कहता है, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये दरवाजा खुला हुआ चाहिए, तुम अपना काम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के नेतन अपने रूम में चला गया। उसे लैपटॉप में ऑफिस का कुछ काम करना था। बाहर उसे औजारों की ठोकने पीटने की आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे वो शोर तेज होता गया, लेकिन नेथन को सुकून इस बात का था कि आज ही दरवाजा खुल ही जाएगा और मैं देख सकूंगा कि इस मनहूस दरवाजा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऐसी कोई हॉरर स्टोरी आपके पास अवेलेबल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।